रिसेंटली यूएफसी में बहुत ज्यादा वाइल्ड चीजें हो रही हैं, जहां पर मैं बात कर रहा हूं ब्रॉल्स की, ऑल्टरकेशंस की, बॉटल्स को थ्रो किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, और यही इस वीडियो में देखने वाले हैं, जहां पर स्टार्ट करते हैं एलेक्स परेरा और जमाल हिल की ऑल्टरकेशन से। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एलेक्स परेरा, वो फाइटर ऑफ द ईयर बन चुका है, और इसी के साथ जमाल हिल को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो बन चुका है सॉल्टीएस्ट फाइटर ऑफ द ईयर। तो फ्यू डेज पहले जमाल हिल के माइंड में एक बहुत ब्राइट आइडिया आता है कि वो भी यूएफसी पीआई में आ रहा है, एलेक्स परेरा भी यूएफसी पीआई में ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो क्यों ना एलेक्स परेरा के साथ फेस टू फेस करे, उसे डराने की ट्राई करे और सबको ये शो कर पाए कि देखो मैंने एलेक्स परेरा को फेस टू फेस पंग कर दिया। और यही मुझे लगता है जमाल हिल के दिमाग में चल रहा होगा जब उसने एलेक्स परेरा को अप्रोच किया, बट ये लिटरली पूरा ही बैकफायर कर गया जब एलेक्स परेरा ने जमाल हिल को फाइट करने के लिए कॉल आउट कर दिया। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं जिधर जमाल हिल अप्रोच कर रहा है एलेक्स परेरा को। गाइस, ये वॉक देखकर तो एलेक्स परेरा पूरा डर गया होगा। आई मीन अग्रेशन देख सकते हैं हम जमाल हिल का, वो ठुमके मार के चल रहा है एलेक्स परेरा के साथ। तो एलेक्स का तो डरना ऑब्वियस था, जहां पर पास में जाने के बाद जमाल हिल कहता है कि वी आर नॉट इन ट्विटर नाउ, बट जितना मुझे याद है तो बार बार एलेक्स परेरा को ट्विटर में तो जमाल हिल ही कॉल आउट कर रहा था। एलेक्स ने तो उसे कुछ बोला भी नहीं है, तो पता नहीं क्यों यहाँ पर जमाल हिल इस लाइन से स्टार्ट कर रहा है बात को, और फिर डिफरेंट सिचुएशन में वीडियो स्टार्ट होती है। बट उसके बीच में जो होता है वो जमाल हिल ने अपनी रीसेंट वीडियो में क्लियर किया है, जहां पर वो कहता है कि वी आर नॉट इन ट्विटर नाउ बोलने के बाद एलेक्स परेरा उसे बोलता है कि क्या वो स्टिल स्लीप कर रहा है। जो नॉट गोना लाई, लग रहा था कि जमाल हिल सच में स्लीप कर रहा है और वो ड्रीम वॉकिंग करके एलेक्स परेरा से लड़ने जा रहा है। बट एनीवेज, इसके बाद वीडियो को देखते हैं जहां पर एलेक्स परेरा बहुत एंग्री हो चुका है। Coloca a luva. Coloca a luva. Coloca a luva. It's coming. It's coming. Coloca a luva. Some caffeine. Let's make money. We're good. We're good. We're good. We're good. Boys, we're good. We're good. Boys, we're good. We're good. We're good. We're good. We're good. We're good. अब ये वाली एग्जैक्ट मोमेंट है जब मुझे रियलाइज हो चुका था कि जो जमाल हिल अपने दिमाग में सोच के आया था वो कंप्लीट बैकफायर कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स परेरा काफी एंग्री हो गया था और वो लिटरली ग्लव्स को थ्रो करता है जमाल हिल को चैलेंज करते हुए कि अगर उसे फाइट ही करनी है तो लेट्स डू इट। ऑल्सो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि खुद जमाल हिल को भी पता लग गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि एलेक्स उसके ऊपर ग्लव्स को फेंकता है और जमाल हिल यहाँ पर कहता है फॉर फ्री, जिसका क्लियर ही मीनिंग था कि वो अभी फाइट करना नहीं चाहता। मुझे ये समझ नहीं आया कि जमाल हिल को अगर पुसी आउट ही करना था तो क्यों वो अपनी एक अग्रेसिव वॉक दिखाकर जो एलेक्स परेरा के फेस पे जाता है उसे कॉल आउट करने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर कोई एक चीज जानता है कि एलेक्स परेरा किसी से भी नहीं डरता है। जस्ट अभी मैंने कहा और काफी लोग ये बोल रहे हैं कि जमाल हिल डर गया, वो पुसी आउट कर गया, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ये जमाल हिल का डिसीजन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अगर वो बाय चांस एक्सेप्ट कर लेता तो एलेक्स परेरा थोड़े टाइम में ही उसे फिर से सुला देता। ओके, बट अब सीरियस नोट में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में जमाल हिल का टैक्टिक्स काफी अच्छा था, क्योंकि अब दोनों के बीच में राइवलरी बन चुकी है, हर कोई इन दोनों के बारे में बात कर रहा है, जहां पर ऑब्वियसली हर कोई जमाल हिल के ऊपर हंस रहा है, उसने अपना जोक बना लिया है, बट रियलिटी में यही चीज उसके लिए वर्क कर रही है, क्योंकि अगर एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाइव से विन कर जाता है और जमाल हिल यिरी प्रोहास्का से विन कर जाता है तो गेस व्हाट क्या होने वाला है, बिना कोई प्रॉब्लम के इन दोनों का रीमैच सेट हो जाएगा। ऑल्सो क्योंकि जमाल हिल ने इतनी ज्यादा ट्रैश टॉक की है तो फॉर श्योर ये वाली फाइट पहली फाइट से भी बहुत बड़ी रहने वाली है, क्योंकि हर कोई इस फाइट को देखना चाहेगा कि कैसे जमाल हिल फिर से नॉकआउट होता है। बट अब मूविंग ऑन, तो यही सिर्फ एक ऑल्टरकेशन नहीं हुई है, बल्कि इसके बाद हमारे पास दो और ऑल्टरकेशंस बची हैं, जहां पर अब बात करते हैं इस्लाम महाचेव और नेट डियाज की। क्या यूएफसी एक रूल बना सकती है कि जब भी नेट डियाज यूएफसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर भी करे तो सारी पानी पीने वाली बोतलों को छुपा दिया जाए, क्योंकि नेट डियाज एक ऐसा पर्सन है जिसे हल्की सी भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो कहीं ना कहीं से बोतल ढूंढ लेगा और जिसको लाइक नहीं करता उसके ऊपर बोतल को थ्रो करने वाला है। इन दिस केस ये थी इस्लाम महाचेव की टीम, जहां पर नेट डियाज आया होता है क्रॉन ग्रेसी की तरफ से और फ्यू ही सेकंड्स पहले वो एलेक्स परेरा के साथ पिक्चर्स ले रहा होता है, बट फिर जैसे ही वो देखता है कि दूसरी साइड इस्लाम महाचेव की टीम है तो वो एकदम से बॉटल को थ्रो करने लग पड़ता है, जहां पर इस्लाम महाचेव की भी टीम से कोई मेंबर नेट डियाज की तरफ बॉटल को थ्रो करता है।
अब नेट डियाज कोई 39-40 इयर्स का हो चुका है और टू बी ऑनेस्ट, और ये काफी लोगों को बात बुरी लगने वाली है, बट नेट डियाज का जो फाइटिंग स्टाइल है वो बोल सकते हैं कि स्ट्रीट फाइटिंग के लिए तो नहीं बना है। उसके पंचेस हर किसी ने देखे कि वो कैसे थ्रो करता है, और मल्टीपल गाइस के सामने जूजित्सु यूज करना तो लिटरली एक क्राइम रहने वाला है। तो आई एम नॉट श्योर कि हमेशा क्यों चाहता है नेट डियाज कि वो स्ट्रीट फाइट करे, क्योंकि यहाँ पर अगर सिक्योरिटी नहीं होती या फिर बहुत ही कम सिक्योरिटी होती और इस्लाम महाचिप की टीम उसके ऊपर जंप इन कर जाती, तो एक तो इस्लाम महाचिप की टीम नंबर्स में ज्यादा थी, और दूसरी बात जैसे मैंने कहा कि नेट डियाज की जो टीम है वो मैक्सिमम है ग्राउंड गेम फाइटिंग करने वाली। तो आई एम नॉट श्योर कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते। सेम चीज नेट डियाज ने ट्राई की थी कॉनर के साथ भी, और वहां पर भी मेरी यही थिंकिंग थी कि नेट डियाज फाइट तो करना चाहता है, बट किसी और एक प्रोफेशनल फाइटर के सामने जिनकी एक्चुअली में स्ट्राइकिंग बहुत इलीट है, उनके सामने तो एक गुड आइडिया जरा भी नहीं है। अब ज्यादा कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं है। जिधर इस्लाम महाचिप की टीम भी गालियां निकाल रही होती है, नेट डियाज की टीम भी गालियां निकाल रही होती है, और एक मोमेंट में हम इस्लाम महाचिप को भी थोड़ा सा एंग्री देखते हैं नेट डियाज के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी बीच में रहती है। आई मीन हर जगह सिक्योरिटी बीच में रहती है, कभी कभार ब्रॉल भी देखने का चांस मिलना चाहिए। ना सिर्फ मजाक था ये, और मैं ग्लैड हूं कि नेट डियाज और इस्लाम महाचिप की टीम के बीच में फिजिकल ऑल्टरकेशन नहीं हुई। बट एनीवेज, अब बात करते हैं एक और ऑल्टरकेशन की, जहां पर ये ऑल्टरकेशन है मिराब दुलिशवली और एक कोट एंड कोट फैन के बीच में। अब मैं इस पर्सन को कोट एंड कोट फैन क्यों बोल रहा हूं, तो एक्चुअली में ये कोई नॉर्मल पर्सन ही है, और जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है वो भी एंटायरली ट्रू नहीं है। एंड ऑल्सो मैं देख रहा हूं कि अभी मिराब दुलिशवली को बहुत ज्यादा शिट किया जा रहा है इसके ऊपर, और जितनी भी मिराब ने ऑल्टरकेशंस किए हैं, आई थिंक सो ये पहली बार होगा जहां पर मिराब एक्चुअली में राइट है। अभी जो वीडियो चल रही है मेजॉरिटी लोगों ने ये देखा होगा, जहां पर मिराब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बट उसे सिक्योरिटी ने होल्ड किया है, वेयरएज मिराब का जो टीममेट है वो एक फैन के पास जाता है उसे मारने, और फिर दोनों के बीच में मिस्ड पंचेस होते हैं, जिधर समवट इसको ब्रॉल बोलो, बट बहुत जल्दी सिक्योरिटी दोनों को सेपरेट कर देती है और ये वीडियो एंड हो जाती है। अब सिर्फ इसके बेसिस पे काफी लोग, इवन डायना वाइट भी मिराब दुलिशवली को शिट कर रहा है कि उसके लिए मिराब दुलिशवली एक मिनी स्ट्रिकलैंड है, और काफी लोग ये बोल रहे हैं कि मिराब को खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। बट अब मैं तुम्हें एक्चुअली में बताता हूं कि हुआ क्या है, ये एग्जैक्ट पर्सन कौन है, और क्यों यहां पर मिराब का इतना एंग्री होना जस्टिफाई करता है। तो बेसिकली ये जो पर्सन है ये कोई नॉर्मल ऑडियंस में बैठा कोई फैन नहीं था जो मिराब से ट्रैश टॉक कर रहा होता है और मिराब उसके ऊपर एंग्री हो जाता है, बल्कि ये जो पर्सन है ये उमर नुरमागोमेडोव, इस्लाम महाचिप, इन सब का तुम टीम मेंबर बोलो या फिर एक क्लोज फ्रेंड बोलो, बट बेसिकली ओवरऑल उन्हीं की टीम से है। जहां पर एल्जिमेन स्टर्लिंग की फाइट ओवर होने के बाद जब वो वापस लॉकर रूम में जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये मिराब के हैंड को ग्रैब करता है और खुद भी वीडियो को टेप कर रहा होता है ताकि वो शो कर सके सबको कि उसने मिराब दुलिशवली को कन्फ्रंट किया है। सबसे पहली बात तो फाइटर को ऐसा पकड़ना, आई मीन मौत को दावा देने वाली बात है, वो भी मिराब जैसे फाइटर को जो पता नहीं रेलिंग्स चढ़ जाता है फैन को सबक सिखाने के लिए। वो केयर नहीं करता कि कौन है, वो एक्चुअली में लड़ने लग पड़ेगा। तो स्टार्टिंग गो में ही ये बहुत बैड आइडिया है, बट इसके ऊपर से मुझे ये नहीं समझ आया कि मिराब को ऐसे कन्फ्रंट करना जहां पर तुम फिजिकल हो रहे हो, इसका क्या मीनिंग था करना। आई मीन इससे उमर नुरमागोमेडोव और इस्लाम महाचिप की पूरी ही टीम बैड पिक्चर में दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी उमर की फाइट होने वाली है मिराब के साथ। वो दोनों एज अ मैन एक दूसरे को फेस टू फेस करने वाले हैं, बट एक कावर्ड वाला वे जो पर्सन ने दिखाया ये एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग है। और वो लकी है कि वहां पर सिक्योरिटी थी, क्योंकि मिराब उसे छोड़ता तक नहीं। इसके ऊपर से ये जो स्टूपिड पर्सन है इसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे कंप्लीटली एक फॉल्स नैरेटिव भी चलाने लग पड़ा कि मिराब शाफकात की बेइज्जती कर रहा था कि वो लूज करेगा फाइट को, या फिर ड्यूरिंग द इयन गैरी फाइट वो फाइट को लूज कर रहा था। आई मीन ऐसा कुछ ये पर्सन पोर्ट्रे करने की ट्राई कर रहा था ताकि वो बेसिकली एक हीरो बन सके, उसे सारे सपोर्ट करें, बट ये एक्चुअली में जैसे हमने लिटरली वीडियो देखी है कंप्लीट फॉल्स है। ये पर्सन पूरा ही झूठ बोल रहा है, जहां पर वही अपने आर्म को फोर्सफुली मिराब के ऊपर रखता है, उसे इंसल्ट करता है और उसकी वीडियो भी ले रहा होता है ताकि वो सबको शो कर सके। Exposing the guy who grabs Mirab's arm physically and insults him is not just a fan but teammate and friend of Umar and Dagestanis. You can see Mirab walking filming his friend Aljo when Guy grabs his arm and starts insulting him with phone in his hand. Turns out he is not just fan from Kazakhstan but a provoker, and as Mirab said, he was insulting him. You're gone, bro. You're gone. Later that day, Umar posts stories with the guy and his squad. And there is even more pictures from years ago with him and Dagestanis.
Media says Merab got into with a fan, and the guy himself says Merab said something about Shavkat. मेरे ओपिनियन में ये पर्सन लकी था कि वहां पर सिक्योरिटी थी, क्योंकि मेहराब उस बैरिकेड से जंप करने में 1 सेकंड नहीं लगा था और फिर सब जानते हैं कि उधर क्या होने वाला था। तो एब्सोल्युटली ये नहीं होना चाहिए था और आई विश कि इस पर्सन को लाइफ टाइम बैन बन जाए किसी भी यूएफसी के इवेंट को एंटर करने से, क्योंकि पूरी की पूरी यहाँ पर इसी की गलती है। जहां पर वर्ड्स को यूज करना तक ठीक रहता है, तुम जितना भी ट्रैश कर लो, किसी को मिडिल फिंगर दिखा लो, कुछ भी करना है कर लो, बट जैसे ही ये बाउंड्री क्रॉस होती है जिधर कोई फैन ये दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा हीरो है वो फिजिकल हो रहा है किसी फाइटर से, तो ये मेरी ओपिनियन में जरा भी सही बात नहीं है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट खुश होता अगर मेरा 1-2 पंचेस लैंड कर देता उस पर्सन पे, क्योंकि फिर उसे रियलाइज होता कि एक वीडियो के लिए वो कितना बड़ा फकअप कर रहा है। कोई यहाँ पर मुझे बोल सकता है कि अरमान की सिचुएशन भी तो समवट सेम थी, जहां पर उधर तो मैंने अरमान की साइड नहीं ली, तो वहां पर एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट है कि अरमान जिस पर्सन को पंच करने के लिए गया था उसने कुछ भी फिजिकल नहीं किया, वो बस एक मिडिल फिंगर को शो कर रहा था, जो मेरी ओपिनियन में इतना भी गलत नहीं है, क्योंकि ट्रैश टॉक करने का हक सबको है और लिटरली एमएमए एक फिजिकल स्पोर्ट है, तो वर्ड से तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए वहां पर मुझे लगता है कि अरमान थोड़ा सा गलत था कि एक मिडिल फिंगर की वजह से वो जंप इन कर गया था फैन को पंच करने के लिए, बट ये जो मेरा आपकी सिचुएशन थी ये कंप्लीटली डिफरेंट थी। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी 3 ऑल्टरकेशंस जो रीसेंट डेज में हुई हैं, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा मुझे तीनों कवर करने में, ये वीडियो बनाने में बहुत मजा आया और मुझे तो ये ऑल्टरकेशंस समवट थोड़ी सी फनी लगी हैं। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।